वो भी अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो प्रफुल्ल पटेल की तरीके से उनकी भी संपत्ति रिलीज हो जाएगी। तो सच बात यह है कि राजनीतिक विद्वेष, बदले की भावना और प्रतिपक्ष को कमजोर करने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की और संविधान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता का नाम आया है, वो है ईडी की कार्रवाई में 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है अवैध निर्माण को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत हैं। सुरेंद्र जी, आपके सहयोगी हैं और बार बार आप डिफेंड करते थकते जा रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार हर रोज एक नया नाम आता है। इस बार नाम आ रहा है आरिफ अनवर का, विधायक रहे हैं। 8 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। वो भी अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो प्रफुल्ल पटेल की तरीके से उनकी भी संपत्ति रिलीज हो जाएगी। आपके सामने है, जो जो नेता की संपत्तियां ईडी विपक्ष के नेता की जब्त करती है, या तो वो अपनी मुकदमे में लड़ाई लड़े अगर उनकी रीढ़ की हड्डी है तो, और वरना प्रफुल्ल पटेल की तरीके 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई थी इनकी और सारी रिलीज हो गई है। तो सच बात यह है कि राजनीतिक विद्वेष, बदले की भावना और प्रतिपक्ष को कमजोर करने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की और संविधान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए कर रही है। देश का कानून मजबूत है, कानून के जरिए जो प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे आरिफ भाई, वो छुड़वा लेंगे उसको। लेकिन एक बात ये भी जाहिर हो रही है ना कि हर दूसरे दिन, हर दिन बल्कि लगातार किसी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आता है, चाहे वो महिला दुष्कर्म की बात हो, चाहे वो कुशीनगर में जाली नोट छापने का हो, और अब ईडी की कार्रवाई। आपको लगता है ये स्वाभाविक नहीं है कि सवाल उठेंगे? निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के खिलाफ एक पूरी साजिश के तहत प्रतिपक्ष को बदनाम करने की साजिश चल रही है। पिछले 12, 13, 14 सालों से जिस तरीके से राहुल गांधी जी को इन्होंने बदनाम करने की, अब राहुल गांधी जी चूंकि उसके आगे निकल गए हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ इनकी साजिश चल रही है। कानूनी कहीं कोई अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप बदले की भावना से, प्रतिपक्ष को बदनाम करने की भावना से, आप देखिए ना वो कौन था कन्नौज वाला यादव, नवाब सिंह, वो भाजपा का लगभग सक्रिय सदस्य हो गया था, लेकिन उसको सपा के नाम से वो किया जा रहा है। जाली नोट बनाने वाले अपराधियों को, आरोपियों को वो जो हैं कह रहे हैं सपा के लोग हैं, तो ऐसे तो हम भी कहते। ध्रुव सक्सेना भाजपा का नेता था, आईएसआई की जासूसी करते पकड़ा गया। वो जो जिन लोगों ने वहाँ पर उसको जयपुर में मारा था, एक टेलर मास्टर को, वो भाजपा के सक्रिय सदस्य थे। 2 लाख रुपए का आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार जो हैं वो करते हुए पाए जाते हैं, क्या नाम, अपराध करते हुए, बलात्कार करते हुए, गैंगरेप करते हुए, अपनी बच्चियों को छेड़ते हुए पाए जा रहे हैं। तो उनको क्या उसकी वजह से भाजपा को बदनाम कर देंगे? दूसरी तरफ एक सवाल और ये है कि नवरात्र में संस्कृति विभाग का आदेश है कि तमाम मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चालीसा हो, तमाम चीज़ें हो, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मों को आपत्ति है कि आप एक कम्युनिटी को लेकर के तो सुविधाएं देते हैं। आपको लगता है कि इस पर भी सियासत हो रही है? देखिए, सियासत तो हो रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संस्कृति विभाग को चाहिए सर्वधर्म के लिए एक नियम रखे ना। अगर आप संस्कृति विभाग में दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, तो कोई अगर दूसरा धर्म का आदमी एप्लीकेशन लेकर के आता है तो उसके धर्म की भी चीज़ें आप जरूर कीजिए, और करिए तो सबकी करिए, नहीं करिए तो किसी की भी मत करिए। सबकी करना उचित है, सारे धर्मों की आप करिए, हिंदू की, मुस्लिम की, जैन की, बौद्ध की, सभी का अगर संस्कृति विभाग करेगा तो अच्छा रहेगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो आदेश है उसको लेकर के भी आपत्तियां अब दूसरे समुदाय की तरफ से हैं, जिसको लेकर के सियासत गर्म होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।